नमस्कार दोस्तों, विचारों का सफ़र विद विकास में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त विकास। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपना दिन कैसे शुरू करते हैं? जैसे बिल गेट्स, टिम कुक, ओपरा विनफ्री, ये सभी एक कॉमन हैबिट शेयर करते हैं, वो है सुबह 5 बजे उठना। आज मैं आपके साथ रॉबिन शर्मा की वर्ल्ड फेमस बुक द 5 AM क्लब की कंप्लीट ब्रेकडाउन शेयर करूंगा। यह वीडियो आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकती है, बस आपको फॉलो करना है। तो शुरू करते हैं बुक का मेन कंटेंट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। दोस्तों, द 5 AM क्लब सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट बुक नहीं है, यह एक कंप्लीट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है। रॉबिन शर्मा, जो कि एक वर्ल्ड क्लास लीडरशिप एक्सपर्ट हैं, इस बुक में बताती हैं कि कैसे आप अपनी मॉर्निंग रूटीन से अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इस बुक की स्टोरी 3 कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। नंबर 1, ए बिलियनियर जो 5 AM क्लब का मेंटर है। दूसरा, ए एंटरप्रेन्योर जो अपने स्टार्टअप से स्ट्रगल कर रहा है। एक आर्टिस्ट जो अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करना चाहती है। यह तीनों मिलकर एक जर्नी पर जाती हैं, जहां वो सीखते हैं कि कैसे मॉर्निंग के 1 घंटे में पूरा दिन सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। सेक्शन 2, द विक्ट्री आवर कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, विक्ट्री आवर। यह क्या है? विक्ट्री आवर यानी सुबह 5 से 6 बजे तक का समय। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि यह दिन का सबसे पावरफुल आवर है। क्यों? पहली बात, इस टाइम पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, ना फोन कॉल्स, ना मैसेज, ना सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, क्योंकि मेजोरिटी ऑडियंस जो रहती है ना, पब्लिक, वो सो ही रही रहती है इस टाइम। दूसरी बात, आपकी विल पावर इस टाइम पीक पर होती है। इस पे साइंटिफिक स्टडीज प्रूव करती हैं कि मॉर्निंग में हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी सबसे स्ट्रांग होती है, क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता उस टाइम पे, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। तीसरी बात, आपका ब्रेन इस टाइम सबसे क्रिएटिव होता है और आपकी फोकस मैक्सिमम होती है। यही है वो सीक्रेट जो सक्सेसफुल लोग जानते हैं। दे ऑन देयर मॉर्निंग, दे ऑन देयर डे। जो लोग अपना क्या बोलते हैं सुबह सुधार लेता है, वो उसका दिन बना लेता है। अब इसका सेक्शन 3 है 20-20-20 फॉर्मूला। मतलब अब आता है इस बुक का गोल्डन फॉर्मूला 20-20-20। यह आपकी विक्ट्री आवर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब 1 घंटे को 20-20 मिनट के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले 20 मिनट, इसको मूव बोलते हैं। पहले 20 मिनट में आपको इंटेंसिव फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। मतलब इस टाइम पे आपको कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। ऐसा सिर्फ वॉक नहीं है दोस्तों, आपको अपना हार्ट रेट बढ़ाना है, पसीना बहाना है। आप योगा कर सकती हैं, कुछ भी एक्सरसाइज कर सकती हैं, जिससे आपके ब्रेन में BDNF रिलीज होता है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। यह आपकी मेमोरी और लर्निंग कैपेसिटी को ड्रामेटिकली इंप्रूव करता है। साथ ही एंडोफिन्स रिलीज कर होते हैं, जो आपको नेचुरल हाई देते हैं। यही रीजन है कि एथलीट इतने मेंटली स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो सुबह उठते हैं। दूसरा, 20 मिनट रिफ्लेक्ट। अगले 20 मिनट में आपको रिफ्लेक्शन करना है। इसका मतलब है मेडिटेशन करना है, प्रेयर कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, और जर्नलिंग। जर्नलिंग में आप लिख सकते हैं आज के गोल्स, ग्रेटिट्यूड पॉइंट्स, मतलब आप तो क्या क्या लेके आप शुक्रगुजार हैं, और अपने थॉट्स भी लिख सकते हैं। ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को बूस्ट करता है। मेडिटेशन से आपको इनर पीस मिलती है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, और यह सब साइंटिफिकली प्रूवन है। तीसरे 20 मिनट में क्या करना है आपको? ग्रो। लास्ट 20 मिनट में आपको लर्निंग पर फोकस करना है। जैसे बुक पढ़ सकती हैं, पॉडकास्ट सुन सकती हैं, ऑनलाइन कोर्स ले सकती हैं। यहाँ पर कंपाउंड इफेक्ट काम करता है। जैसे कि डेली की 20 मिनट आप लर्निंग करती हैं या आप मेडिटेशन करती हैं, तो साल में 120 घंटे आप एक्स्ट्रा एजुकेशन पर देंगे। इमेजिनेशन करिए कि यह आपकी स्किल को कितना इंप्रूव कर देगा, साल में 120 घंटे, और आपको पता भी नहीं पड़ेगा, मात्र 20 मिनट देने हैं सुबह की। चौथा है फोर फोकस, द फोर फोकस। रोहित शर्मा बताते हैं कि हिस्ट्री मेकर्स 4 चीजों पर फोकस करते हैं। मतलब उनके अनुसार जिन लोगों ने हिस्ट्री बनाई है अभी तक दुनिया में, वो 4 चीजों पर फोकस करते हैं। सबसे पहला रहता है कैपिटलाइजेशन IQ। पहला है कैपिटलाइजेशन IQ, यानी कि अपॉर्चुनिटीज को जल्दी पहचानना। मतलब सक्सेसफुल लोग जो अपॉर्चुनिटी रहती है उसके ट्रेंड्स को बहुत जल्दी एडॉप्ट कर लेती हैं, राइट टाइम पे एक्शन ले लेती हैं। मतलब एक्शन लेना है, लेकिन राइट टाइम पे लेना है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ डिस्ट्रैक्शन। दूसरा है फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। आज के डिजिटल एज में यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल टास्किंग करें, मल्टीटास्किंग नहीं। मतलब एक ही टास्क करें, फोन को कंट्रोल करें, फोन आपको कंट्रोल ना करे।
तीसरा है पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। तीसरा है पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस, डेली हैबिट्स जो आपको इम्प्रूव करे, कंटिन्यूअस लर्निंग माइंडसेट मेंटेन करें। डे ट्रैकिंग, चौथा है डे ट्रैकिंग, हर दिन पिछले दिन से बेहतर होना, स्मॉल इंप्रूवमेंट का कंपाउंडिंग इफेक्ट अमेजिंग रिजल्ट देता है। दोस्तों, अगर यह कंटेंट आपको वैल्यूबल लग रहा है तो प्लीज़ कंसीडर सपोर्टिंग दिस चैनल। डिस्क्रिप्शन में डोनेशन लिंक दिया हुआ है, आप इसको सपोर्ट करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं और डिटेल्स और रिसर्च कंटेंट बनाने के लिए। इवन आपका 10-20 रुपये भी मेरी हेल्प कर सकता है और यह शो करेगा कि आप इस नॉलेज की वैल्यू करते हैं। इसका मैंने यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और फ़ोनपे आईडी भी दिया हुआ है, तो आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं साइंटिफिक बेनिफिट्स की, कि सुबह उठने से क्या फ़ायदा होता है, उसका साइंस क्या बोलती है। यह सब कुछ सिर्फ मोटिवेशनल टॉक नहीं है, यह साइंस बैक्ड है। जैसे कि ब्रेन बेनिफिट क्या होता है। पहले ब्रेन बेनिफिट, मॉर्निंग रूटीन से आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, एक न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, आपकी मेमोरी शार्प होती है। स्टडी शो करती है कि मॉर्निंग एक्सरसाइज का आईक्यू लेवल हायर होता है आफ्टर एक्सरसाइजिंग के कंपेरिजन में, आफ्टरनून की एक्सरसाइज के कंपेरिजन में मॉर्निंग में जो एक्सरसाइज करते हैं उसका आईक्यू लेवल ज़्यादा हाई रहता है। इसका फिजिकल बेनिफिट क्या मिलता है। फिजिकल बेनिफिट ये होता है आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है, होल डे एनर्जी बनी रहती है, स्लीप साइकिल इम्प्रूव हो जाता है। इसका इमोशनल बेनिफिट क्या होता है। इमोशनल बेनिफिट ये होता है स्ट्रेस लेवल कम होता है, जो सुबह उठते हैं उनमें स्ट्रेस बहुत कम होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, इमोशनल रेगुलेशंस इंप्रूव होती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च बोलती है कि मॉर्निंग रूटीन वाले लोग 23% ज़्यादा सक्सेसफुल हैं अपने करियर में। अब आगे बात करते हैं 1066 डे प्रोसेस, मतलब 66 दिन की क्या प्रोसेस है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हैबिट बनने में कितना टाइम लगता है सुबह उठने में। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि 66 डेज है और यह 3 फेज में होता है। सबसे पहला फेज है एक डे 1 से लेकर डे 2022 तक, डिस्ट्रैक्शन। पहला फेज है डिस्ट्रैक्शन का, ये सबसे टफ होता है। आपको अपनी ओल्ड हैबिट ब्रेक करनी होती है, मैक्सिमम विल पावर की जरूरत इसी में होती है। दूसरा फेज होता है 23 डेज से लेके 44 डेज तक, इसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन। दूसरा फेज है इंस्टॉलेशन का, ये हैबिट स्लोली ऑटोमेटिक बनने लगती है, कम एफर्ट्स लगते हैं, स्मॉल इंप्रूवमेंट दिखने लगती है। तीसरा फेज रहता है इंट्रीगेशन का, जो 45 दिन से लेकर 66 दिन तक होता है। इस फेज में क्या होता है, हैबिट कंप्लीटली ऑटोमेट हो जाती है। आप यह आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है, मतलब आप कोई भी काम अपने आप करने लगती है। रिमेंबर, ऑल चेंज आर हार्ड एट फर्स्ट, मैसी इन द मिडिल एंड गॉर्जियस एट द एंड। मतलब कोई भी चीज़ शुरुआत में बहुत हार्ड है, बीच में बहुत मैसी है और लास्ट में बहुत अच्छी है। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टिप्स की कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इवनिंग में प्रिपरेशन करना शुरू करना पड़ेगा, मतलब आप सुबह उठने से जल्दी उठने के लिए आप 10 बजे कम से कम बिस्तर में सो जाएं। दूसरा, मॉर्निंग एग्जीक्यूशन के लिए क्या है, मॉर्निंग एग्जीक्यूशन के लिए आपको 4:30 बजे अलार्म लगाना है, ताकि आप 5 बजे तक उठ सकें, क्योंकि एक दो बार आप आपको पॉज भी करेंगे। कॉमन ऑब्स्टिकल्स क्या आ सकती है इसमें। सबसे कॉमन ऑब्स्टिकल्स और सॉल्यूशन है कि मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। ग्रेजुअली स्लीप शेड्यूल शिफ्ट करें, मतलब आप जल्दी नहीं उठ सकते, धीरे धीरे शिफ्ट करें। पहले आप सोचें 6 बजे उठने का, फिर धीरे धीरे 6:30 करें, फिर 5:30 करें, फिर 5 करें। इस टाइप से आप कर सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं टाइम नहीं मिलता, अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करें, नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज रिड्यूस करें, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली को इन्वॉल्व करें, वीकेंड से स्टार्ट करें। आप वीकेंड से स्टार्ट कर सकते हैं। अब सक्सेस माइंडसेट क्या होता है। सक्सेसफुल बनने के लिए 3 माइंडसेट जरूरी है। सबसे पहले ओनरशिप का माइंडसेट होना चाहिए। पहला ओनरशिप माइंडसेट ये है कि अपनी लाइफ की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लें, एक्सक्यूज ना दें, सॉल्यूशन फाइंड करें। दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट, इसमें फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी माने, चैलेंजिंग को वेलकम करें। मतलब आपको कभी भी जिंदगी में कोई फेलियर आता है तो उसको लर्निंग की तरह देखें, चैलेंज को वेलकम करें, इसको बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। तीसरा रहता है सर्विस माइंडसेट। सर्विस माइंडसेट में क्या, दूसरों की हेल्प करने पर फोकस करें, मतलब वैल्यू क्रिएशन पर काम करें। इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होता है। सबसे पहले रहता है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट में क्या रहता है, कैरियर ग्रोथ में। कैरियर में बेटर परफॉर्मेंस, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती हैं, इनोवेशन बढ़ती है। रिलेशनशिप में क्या होता है, रिलेशनशिप में बेटर इमोशनल रेगुलेशंस,
क्वालिटी टाइम विथ फैमिली, इंप्रूवमेंट, कम्युनिकेशन होता है। हेल्थ में क्या रहता है, आप 20 मिनट सुबह फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इससे क्या रहता है, आपका फिजिकल फिटनेस बढ़ती है, मेंटल वेलनेस होती है, और कंसिस्टेंसी, एनर्जी लेवल बढ़ता है। और पर्सनल फुलफिलमेंट में क्या रहता है, पर्सनल फुलफिलमेंट में क्लियर लाइफ पर्पस हो जाता है, अचीवमेंट फीलिंग आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस आता है। रॉबिन शर्मा की रिसर्च के अकॉर्डिंग 5 एवं क्लब फॉलोअर्स 40% मोर प्रोडक्टिव होते हैं और 60% हैप्पियर लाइफ जीते हैं और लोगों के कंपैरिजन में जो सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। अब कंक्लूजन है दोस्तों, यह था 5 AM क्लब की कंप्लीट ब्रेकडाउन। मुझे उम्मीद है कि यह कंटेंट आपके लिए वैल्यूएबल था। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करें, डिस्क्रिप्शन में डोनेशन लिंक है। आपकी सपोर्ट मुझे इंकरेज करती है और मैं क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए। साथ ही इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें फॉर मोर लाइफ चेंजिंग कंटेंट। रिमेंबर, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस का एक सिंपल फॉर्मूला है, कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस प्लस फेथ, इसका इक्वल टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। तो कल से ही स्टार्ट करें, सेट योर अलार्म फॉर 5 AM टू नाइट, है आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।